इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ सभी को। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चूँकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस मंच पर, तो मुझे ऐसा लगा कि जेंडर इक्वलिटी पर हम अगर कोई वर्कशॉप करते हैं या शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं तो उसमें हम जेंडर इक्वलिटी में ही अपने जो इदारे के, अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नुमाया लोग हैं जिनको उतनी पब्लिकली एक्सेप्टेंस अभी नहीं मिली हुई है, लोग उनके बारे में उस तरीके से नहीं जानते हैं जिस तरीके से हम लोग सर सैयद साहब को अपने जानते हैं। तो इस वजह से मैंने ये 5 मिनट का एक छोटा सा क्लिप बनाया है। कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ये मुतमईन नहीं हो पाऊँगी शायद, क्योंकि 5 मिनट का टाइम बहुत कम है और उनके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। उनके पब्लिकेशंस, उनका जो भी काम था वो इल्मी एरिया में था, अदबी कम था। इस वजह से उन पर PhD या ये सब चीज़ भी हो पाना मुश्किल रही है। फिर भी उनका लिखा हुआ काफ़ी वर्क हमारे पास है और जिस पर मैं लगातार काम कर रही हूँ। तो देखा जाए तो वो एक तरीके से हमारे यहाँ जो विमेंस कॉलेज है, आज अब्दुल्ला के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्त्री शिक्षा के लिए जो काम उन्होंने जेंडर इक्वलिटी के लिए आज से 100 साल पहले किया, और वो इतना नुमाया और इतना बड़ा काम है कि उसके आगे मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस पाए का काम कोई और अभी तक नहीं कर पाया है। कोई ऐसा वो संस्था नहीं बन पाई है जो हर तरीके से इतनी हिफाजत में भी हो और लोग सिक्योरिटी से यहाँ भेजना, चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं को मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगी, जिसमें से आप सबसे पहले मेरी जो स्लाइड है उसमें उनके वो सारे सन हैं जिसमें उनके जन्म को हमने बताया है कि 21 जून 1874 में कश्मीर में उनका जन्म हुआ, और बहुत सारी विसंगतियाँ उनके जन्म से जुड़ी हुई भी हैं जिसको यहाँ जिक्र नहीं किया जा सकता। और फिर जो बड़ी बात है उसमें कि 1899 में उन्होंने LLB उत्तीर्ण किया। वही जहाँ बेगम आलाबी से जब इनका विवाह हुआ वो टाइम 1902 का था, जिसके उपलक्ष्य में फाउंडर्स डे हमारे यहाँ आज भी मनाया जाता है। और 1902 दिसंबर जिसमें ये स्त्री शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी नियुक्त हुए। उसके बाद इन्होंने जो 10 साल खातून पत्रिका निकाली, उस वक्त मानसिकता चेंज करने के लिए उनकी पत्नी ने और उन्होंने मिलकर इस खातून पत्रिका का 10 साल संपादन किया और अपनी हर बात को उसमें उन्होंने शो किया। वही पूंजी है हमारे पास आज, जो हम देखते सुनते समझते हैं कि 100 साल पहले जब लड़कों को पढ़ाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही थी और उनके लिए प्रेशर डाला जाता था घर वालों पर कि पढ़ाने के लिए भेजे, एक मुस्लिम लड़के का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के बारे में तो उस वक्त कोई सोचता ही नहीं था, तो उस बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं, बल्कि एक जो है बालाया किला में अलीगढ़ में गर्ल्स स्कूल की उन्होंने 1906 में यहाँ पर टन पाड़ा इलाका है, वहाँ पर उसकी एक तरीके से वो शुरू की और बाहर से उसके लिए बनाई। फिर उसके बाद 1910 में वो बनी इसराइल आया। फिर 1911 में बहुत सारे संघर्षों के बाद 7 नवंबर को मिसेस पोर्टर ने इसकी नींव रखी। फिर वो बोर्डिंग हाउस बना और बोर्डिंग हाउस बनने के बाद भी उसमें लोग आने के लिए, रहने के लिए तैयार नहीं हुए। और 6 या 8 लड़कियों से, जिनमें उनकी खुद की भी 3 बेटियां, 3 साली की बेटियां, और सबके नाम बताना मुमकिन अभी नहीं है, तो ये सारा सब बनकर तैयार हुआ और इस तरह से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 1950 में उनको डीलिट की उपाधि दी गई। फिर 1964 में पद्म भूषण उन्हें प्राप्त हुआ और 1965 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने कितना क्वालिटी टाइम जिया, कितना ज़्यादा। 100 साल पहले एक बुज़ुर्ग ने हमारे लिए, उनको पापा मियाँ इसीलिए कहलाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने एक फादर का जो काम किया मेजर, तो वो उस वजह से पापा मियाँ कहलाते हैं। और उनकी मिसेस वही जहाँ बेगम का इसमें शाना बाशान अपना काम साथ साथ चलता रहा। और उसके बाद इसी में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल सबकी कक्षाएं हैं और सारी। उसके बाद हम आज आपको जो संक्षिप्त में बताएंगे कि जो उनका अंतिम संबोधन है, कि मैं जो उनको, क्योंकि इतनी मुश्किलें थीं, पालकियों में लड़कियां जाया करती थीं और फिर लड़के उसमें भी जाके पालकियों के पर्दे हटाया करते थे कि हमें देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए वो खुद खड़े होते थे दरवाजे पर अब्दुल्ला के और उनको भगाया करते थे या उनको पनिश किया करते थे। कितनी मुश्किलें थीं। शेख अब्दुल्ला के जो अंतिम संबोधन है कि मैं अपनी बेटियों को, जो यहाँ की नई और पुरानी छात्राएं हैं, ये सीख देता हूँ कि ये जो मदरसा है अब विश्वविद्यालय का अंग बन चुका
है, लेकिन विश्वविद्यालय अकेले कुछ नहीं कर सकेगा। और उसमें उन्होंने युवाओं से ये मांगा है कमिटमेंट कि तुम सबको हिंदुस्तान में प्रसिद्ध कॉलेजों में गिनवाओ, जिससे कि जब भी तुमसे कोई मिले तो उसे ये पता चल जाए कि एक ऐसी भव्य परंपरा से जुड़ा व्यक्ति तुम्हारे सामने है कि जिसकी अपनी एक मिसाल रही है। तो तुम सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और तुम सब खुश रहो और आबाद रहो, जीवन में उन्नति करो। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो बालाया किला से, वो छोटे से उससे और एक उस्तानी साहबा से शुरू हुआ वो आज जो इसकी पोजीशन है, उसमें आज AMU गर्ल्स स्कूल है, ये 9 छात्राओं से जो शुरू हुआ था वो 3095 छात्राएं आज हैं, 107 टीचिंग स्टाफ है, 75 नॉन टीचिंग है, 34 पाठ्यक्रम हैं। शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो 29:1 है। और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें कंप्यूटर लैब है, 9 हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और अपग्रेडेड AC लाइब्रेरी है और 34 पाठ्यक्रम हैं और 15 व्यावसायिक, यानी कि जो लड़कियां कुछ कम पढ़ी हैं या आ नहीं सकती रेगुलर, उनके लिए कोर्सेज हैं जो वो करती हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद कैरियर प्लानिंग सेंटर के नाम से है वो, और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाया जाने का काम उसमें किया जाता है। और 8 हॉस्टल हैं जिसमें 1300 छात्राएं हैं। निसंदेह मैं ये बात लास्ट में ज़रूर कहूँगी कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे काफिला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।